हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2021 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से 30 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग बात करेंगे 30 से आगे तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है? ऑप्शन दिया गया है योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई या फिर जी एस खुरिये। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। तो ये विशेषताएं दी गई हैं 4, तो इसमें से कौन से हैं विशेषताओं का उल्लेख करने वाले? ऑप्शन है आपका लुइस वर्थ, सी मार्शल्स, एलन रॉस, मैक्स वेबर। इसका जो आपका सही विकल्प होगा ये होगा ऑप्शन ए, लुइस वर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका पॉल एलरिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस या फिर डी ड्यूमा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पॉपुलेशन बॉम्ब के लेखक हैं पॉल एलरिच। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? ये 4 श्रेणियां हैं, सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। ऑप्शन है आपका किंग्सले डेविस, आर ब्रेस्टीड, एच एम जॉनसन या फिर मकाइबर एवं पेज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर ब्रेस्टीड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है आपका दुर्खिम, बेबर, स्पेंसर या फिर अगस्ट कॉम्ट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अगस्ट कॉम्ट। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका डी एन मजुमदार, डी एन धनागरे, दीपांकर गुप्ता या फिर ए आर देसाई। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ए आर देसाई। अगला प्रश्न है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन है आपका मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्कबुद्धिवाद, तर्कबुद्धिवाद और भौतिकवाद। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है जी एस खुरिये, केतकर, पार्सन्स या फिर मजुमदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मजुमदार। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वही सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस या फिर मकाइवर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, माल्थस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृति को इंद्रियप्रक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन दिया गया है स्पेंसर, परेटो, सोरोकिन या फिर मार्क्स। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपका ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, फॉकवेज, सोशल कंट्रोल और सोशियोलॉजी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन है आपका एच एम जॉनसन, पार्सन्स, आर के मर्टन या फिर कूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आर के मर्टन ने जो है प्रत्याशित समाजीकरण अवधारणा दिया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक
सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। अगला है 45 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1954 में या फिर 1957 में? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन दिया गया है कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। जीपी मुर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन है 31, 32, 33, 34। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, 33। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं? ऑप्शन है आपका वांस, एल क्रोबर, होएबल, गिडिंस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट कथन है, समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ये क्रोबर का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका आर के मुखर्जी, पी एच प्रभु, एम एन श्रीनिवास या फिर के एम कपाड़िया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्त कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होता है रिपीट होता है। 12 से 13 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन है आपका जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंगानुपात या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, यू फंक्शन और डी फंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपका टी पार्सन्स, वी मेलानोव्स्की, सी डब्ल्यू मिल्स, मैरियन जे लेवी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द हरिजन इलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद है, आंध्र वेतेई है, सी पार्वथम्मा है और टी एन मजुमदार। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सच्चिदानंद। ठीक है, अगला है, सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है आपका एस फ्रायड, कूले, एच ब्लूमर, जी एच मीट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जी एच मीट। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता कौन सी है? शारीरिक सामीप्य, स्तरीकरण, समुदाय या फिर संस्था। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, शारीरिक सामीप्य। अगला प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, के एम कपाड़िया, कोलेंडा, एस सी दुबे। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन है आपका आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? द्विआयामी है, एकल आयामी है, त्रिआयामी है या फिर चातुर्आयामी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, त्रिआयामी है। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन दिया गया है आर के मर्टन, पी एस कोहेन, डॉन मार्टिनेल, एच आर वैगनर। ठीक है, इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, डॉन मार्टिनेल। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन दिया गया दुर्खिम, मार्क्स, काम्ट, वेबर। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, काम्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है अगस्ट काम्ट, दुर्खिम, वेबर और स्पेंसर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वेबर ने। ठीक है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है वेबर ने दिया है।
तो ये हमारे जो है 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।